सर मैंने आपको व्हाट्सएप किया है। जी जी। तो बताइए। तो इसमें जो है, अच्छा, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इन एग्जामिनेशन पेपर हैज़ 150 MCQ क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच। 150 MCQ क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के हैं। ईच विथ विथ ईच क्वेश्चन हैज़ 4 चॉइसेस। ईच इनकरेक्ट आंसर फेचेज -0.25 मार्क्स। मतलब कट जाएगा 1/4। सपोज 1000 स्टूडेंट चूज ऑल देयर आंसर रैंडमली विथ यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी। तो मतलब 4 ऑप्शन है, तो ABCD। तो करेक्ट होने के ईच क्वेश्चन के चांस है कितना? +1। 1/4। नहीं, +1। करेक्ट हुआ तो कितना मिलेगा? 1 मार्क्स ना। यस सर। और माइन गलत हुआ तो माइनस माइनस। 0.25। हाँ, तो मतलब ऐसा है कि, है ना, XI है मार्क्स ऑफ, है ना, स्टूडेंट आई, मान लो ऐसा है, या ईच क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। सो कहने का मतलब टोटल 150 क्वेश्चन है और 1000 स्टूडेंट चूज कर रहा है, ठीक है। तो मैं अगर बात करूँ कि x बराबर, अगर +1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। और -1.4 मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/4 ना, क्योंकि 4 चॉइस है आपके पास, जैसे ABCD। तो कोई एक ही करेक्ट होगा, तो मान लो A ट्रू है, फॉर एग्जाम्पल आपने A चूज़ किया तो 1 मार्क्स मिलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी। तो 4 में से करेक्ट ऑप्शन एक ही है, तो 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग करेक्ट आंसर, तो 1 मार्क्स मिलेगा। फॉल्स चुनने क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 3 उसमें से फॉल्स ऑप्शन है, 3 में से कोई भी एक टिक करोगे तो फॉल्स होगा। 3/4 चांस है आपको कि ये मिलेगा। तो ये ईच XI की प्रोबेबिलिटी है एक क्वेश्चन के लिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 स्टूडेंट है, वो 150 क्वेश्चन का आंसर वो रैंडमली चूज कर रहा है। देन सम ऑफ टोटल एक्सपेक्टेड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल दिस स्टूडेंट्स। चलो, तो अभी हम बात कर रहे हैं, ये एक स्टूडेंट का पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, एक क्वेश्चन की। तो ये कितने क्वेश्चन कर रहा है? मैं अभी एक स्टूडेंट 1 की बात करता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट 1 में क्या हो रहा है? सो देयर आर 150 क्वेश्चंस। सो मान लो x1 इज अ फर्स्ट क्वेश्चन एंड x100, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, इस तरह क्वेश्चन 100, 100 150 था, 150 था ना। तो 150 क्वेश्चन, पहले स्टूडेंट की बात कर रहे हैं हम। तो ऐसा है, क्वेश्चन 1 x1 रिप्रेजेंट कर रहा है क्वेश्चन 1 को, तो उसमें 1 मार्क्स मिलेगा। तो x इज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट 1 इन फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसको मुझे ना थोड़ा मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, है ना। सो वी शुड राइट इट लाइक समथिंग, देखो समझो अब इसको। मुझे रैंडम वेरिएबल कुछ ऐसा बनाना है, x11 x12 x150, 1,150, है ना। फिर x21 x22 चलता है, x2,150 चलता रहेगा। कितने हैं स्टूडेंट टोटल? 1000, तो 1000 है। तो अब इसको ऐसे समझना पड़ेगा आपको, x1000,1, फिर x1000,2 एंड x1000,150। ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये है कितने? स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 एंड स्टूडेंट 1000। और ये है क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 150, ठीक है। तो ये एक मैट्रिक्स हो गया। तो मैट्रिक्स में क्या है? यस सर। रो रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स को, और ये है ना। सो x11 रिप्रेजेंट कर रहा है कि फर्स्ट स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन में सही आंसर लाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं टोटल? सर 1000 × 150। हाँ। तो मैं अगर आपसे यहाँ से पूछ लूँ कि एक्सपेक्टेशन ऑफ EX यहाँ से कितना आएगा? व्हाट इज एक्सपेक्टेशन हेयर?
ये जो EX मैंने लिखा है PMF, उसका एक्सपेक्टेशन कितना होगा इस वाले PMF? दिस इज द PMF, व्हाट इज EX हेयर? सर 1/4 माइनस 3/16, है ना, 4/3/16, यस XIPI सर। ना, हाँ XIPI। तो 1 इंटू 1/4 माइनस 1/4 इंटू 3 कितना आ जाएगा ये? सो आई थिंक 1/4 ही आ जाएगा। चेक कीजिए। हम्म, ये सही कैलकुलेशन है वन भाई? बाई 60। कितना आएगा? 16, ओ सॉरी 1/16। अच्छा, तो ये 1/16 आ गया, यहाँ तक ओके है जी। यस सर। तो एक्चुअली यहाँ पे जितने रैंडम वेरिएबल है ना इसमें, अब मैं ये कह रहा हूँ कि XIJRIID, यस और नो? चेक कीजिए अब आप। क्योंकि सारे स्टूडेंट इक्वल हैं। सर इंडिपेंडेंट ही होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन को गलत सही पे दूसरे पे तो फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, और दूसरा हर स्टूडेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट भी है, और सबका हर यस क्वेश्चन सर। का चांसेस इक्वल है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल रहेगा, यही डिस्ट्रीब्यूशन हर क्वेश्चन का रहेगा। यस सर। तो ठीक है, तो एक एक्स हमने एक का निकाल लिया, तो ये कितने हैं इसमें टोटल? आपने बताया कि 150 इंटू 1000, ठीक, और इंटू 1/16, ये निकालिए कितना है, यही आंसर होना चाहिए। कितना आएगा ये? कैलकुलेटर यूज कीजिए, एग्जाम में अलाउड है। सर यही आ रहा है 9375। ठीक है ना, समझ आ गया आपको? यस सर। हम्म, सर ये मैट्रिक्स के फॉर्म में ना लिख के अगर हम ऐसे एक लाइन में लिख दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ ना, कोई दिक्कत नहीं, वो तो समझाने के लिए लिखा मैंने, कि जैसे यस एक सर। एक बच्चा 150 क्वेश्चन करेगा, दूसरा बच्चा 150 क्वेश्चन करेगा, तीसरा चौथा हजारवां, तो सबका डिस्ट्रीब्यूशन तो कॉमन है। तो टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए ये देख लीजिए आप। तो टोटल यस क्वेश्चंस सर। इतने हैं, और एक क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड मार्क्स ये है, तो टोटल मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल एक्सपेक्टेड मार्क्स आ गया ये। वही बात। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपके, है ना। सो